किसान वीरो, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह गुरु अंगद देव वैटनरी एंड एनीमल साइंसिस यूनीवर्सिटी के पशु निर्देशाला में तुहाडा स्वागत करता हाँ। अज जिस विषय पर असी गलबात करनी है वो है पशुओं में हेहा पछाणन की विधि और किस तरह असी हेहे नूं पछाण के अपने पशुओं को समय सिर गर्भ धारण करवा सकते हैं। किसान वीरो, जिमें कि तुहानूं पता ही है, सब तो वध समस्यावां जो किसान वीर पेश कर रहे हैं वो हैं पशुओं का ना ठहरना जां ना बोलना। इन्हां दोहां समस्यावां का मुख्य कारण है साडा हेहे दा सही पहचान ना कर पाउणा। सब तो पहलां असी ये समझांगे कि हेहा हुंदा की। कोई भी पशु जां वैड़ जवान होण ते उसदे अंदर कुछ रसायनिक क्रियावां हुंदियां हन जो दिमाग ते अंडेदानी दे विच समेल करके पशु दे विच सरीरक तब्दीलियां लिआउंदियां हन। उन्हां तब्दीलियां कारण पशु कुछ बाहरी ते कुछ बच्चेदानी दे विच लक्षण दिखाउंदा है जिस नूं असीं हेहा कहंदे हां। ये हेहा आम तौर पर 18 तो 24 घंटिया तक, जे मझां दे विच गल करिए तो ये हेहे की समा काल है जिहड़ा घੱਟ तो घੱਟ 4-5 घंटिया तो लैके 24 घंटिया तक भी हो सकता है। तो हर पशु हर एक 18 तो 24 दिनों के अंतराल के उत्ते हेहे विच दोबारा आउंदा है जेकर वो गब्बन नहीं रहा। सो हेहा हुंदा की है? हेहे दे विच आया पशु जां तां अड़िंगेगा, दूसरा पशु उसकी सूह वल सुंघण नूं वधेगा। हेहे विच आया पशु दूसरे पशु दे उसदे उपर चढ़न दे उपर नीचे खड़ेगा। असी इस गल का खास ध्यान रखना है कि जिहड़ा पशु हेहे दे दौरान दूसरे पशु नूं अपने उपर चढ़न दे रहा है वो सही तौर पर हेहे दे विच है। किसान वीरो, हेहे दे विच जिहड़ी अगली निशानी है वो है सूह की सोज। जो पशु हेहे विच आउंदा है उसके सूह के उत्ते सोजन पै जाती है ਅਤੇ इस दे नाल जो असी सूह नूं खोल के देखते हैं तो उस दे विच सानूं तरलता ते लाली दिखाई दिंदी है। हेहे विच आया पशु सूह दे विचों तरल पदार्थ भी सिੱਟਦਾ है जिस नूं कि असी आम तौर पर तारां कह दिंदे हां। किसान वीरो, अगली निशानी जो कि मੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा पाई जाती है वो है वार वार पेशाब करना। मੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो चढ़न वाली निशानी है दूसरे पशुओं पर चढ़न वाली या दूसरे पशुओं को चढ़न देने वाली वो घट पाई जाती है। जेकर असी दुध की गल करिए तो हेहे के दौरान पशुओं के दुध की मिकदार कुछ समय तक घट जाती है। असी उस तो भी अंदाज़ा ला सकते हैं कि साडा पशु हेहा है। मੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आम तौर पर पिंडां ਵਿੱਚ डोके करना कहा जाता है जिस ਵਿੱਚ पशु अपना थोड़ा दुध रख लेंदा है। इस करके किसान वीरों इन्हां निशानियां का असी खास ध्यान रखना है। सब तो जरूरी गल है कि असी हेहे की सही समय की जाँच कर सकीए ताकि असी सही समय पर गर्भदान करवा सकीए। सो किसान वीरों, अगली महत्वपूर्ण गल ये है कि असी हेहा पछाणना किस समय है। हेहा पछाणन लई सही समा सवेर दा ते शाम दा है क्योंकि पशु ज़्यादातर ठंडे समय ते ही हेहे विच आउंदे हन। हेहा पछाणन लई सानूं पशुओं के वग कोल जां पशु कोल 15 तो 20 मिनट तक उसनूं देखना चाहिए है कि पशु की हरकतां करदा है। मेरे पहलां दसे हुए निशानियां देख के असी पशु नूं हेहे विच पछाण सकते हाँ। हुण जे असी गल करिए असी वधिया तरीके नाल हेहा पछाणन लई सानूं की होर सहायतावां मिल सकदियां हन जां असी कुछ मशीनां तो की सहायता लै सकते हाँ जां किस तरह असी अपने फार्म ते जां अपने वग विच वधिया तरीके नाल हेहा पछाण सकते हाँ। किसान वीरों, सब तो जरूरी हुंदा है रिकॉर्ड रखना। जिमें कि तुहानूं मैं पहले ही दस्सिया कि हर पशु जेकर वो आस नहीं रहा तो 20 तो 22 दिनों के विच दोबारा हेहे विच आवेगा। किसान वीरों, तुसी अपने पशु के आस की तरीक नूं एक रजिस्टर दे विच नोट करके रखना है तो जदों तुहाडे पशु नूं आस होए नूं 18 तो 19 दिन हो जाण तां तुसी उस पशु ते खास तौर पर निगाह रखनी है कि वो पशु किसी हेहे के लक्षण दिखा तां नहीं रहा। हेहे नूं वधिया पहचानण लई असी एक खस्सी सांध की भी वरतों कर सकते हाँ जो कि पशुओं के विच मादावां दे विच वधिया हेहा पछाणन विच साडी सहायता कर सकता है। अजोके समय दे विच मशीनी युग दे विच पशुओं के गलों दे विच असीं कुछ इस तरह दीयां मशीनां आ गईयां हन जो कि पशुओं की गतिविधियां नूं दसदियां हन क्योंकि हेहे दे दौरान पशु की रोज़ाना जिंदगी नालों कुछ गतिविधि वध जाती है तो पशु की जुगाली करन की समर्था कुछ क हद तक घट जाती है। पशुओं के गले दे विच पाईयां होईयां ये मशीनां पशुओं की अगाली करना ते पशुओं की गतिविधियां
ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੇਹੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਹਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਹੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦੇ ਹੇਹੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗਰਭਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹੇਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਖੜਾ ਪਸ਼ੂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।